एनडीए में शामिल होने के बाद जीतन राम मांझी की राहें आसान होने के बजाय अब मुश्किल होती दिख रही है। जी हां, जिस जनता दल यूनाइटेड से दूर होकर मांझी ने एक नई पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन किया था, अब वापस से नीतीश के नजदीक और जनता दल यूनाइटेड का अंग बनकर काम करने की घोषणा करते ही मांझी की अपनी ही पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में बगावत शुरू हो गई है। इधर बीजेपी के पूर्व सांसद ने भी जीतन राम मांझी के जदयू के माध्यम से एनडीए में वापसी पर निशाना साधा है। जैसे ही मांझी ने एनडीए का पार्टनर बनने की इच्छा जग जाहिर की, हम में बगावत शुरू हो गई। हम के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने बगावत के स्वर तेज कर दिए हैं। हम के नेता ने कहा कि वे महागठबंधन में ही रहेंगे, एनडीए में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं एनडीए में जाने के जीतन राम मांझी के फैसले के साथ नहीं हूं। उपेंद्र प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे साथ हम पार्टी की प्रदेश की आधी कमेटी भी महागठबंधन में ही रहेगी। हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रफुल्ल चंद, महासचिव नीतीश कुमार दांगी, सचिव राकेश कुमार भी मांझी के फैसले के साथ नहीं दिख रहे हैं। बता दें, उपेंद्र प्रसाद पहले आरजेडी में थे, इसके बाद कुछ दिनों तक जेडीयू से एमएलसी भी रहे। इसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने हम पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उपेंद्र प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में हम की तरफ से दावेदारी पेश की थी। इधर बीजेपी से गया के पूर्व सांसद और महादलित नेता हरि मांझी ने जीतन राम मांझी के जदयू के माध्यम से एनडीए में वापसी पर निशाना साधते हुए कहा कि मांझी के आने से एनडीए को तो कोई फायदा नहीं होगा, हाँ उनके परिवार को जरूर फायदा होने वाला है। हरि मांझी ने जीतन राम मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने बेटे को एमएलसी बनाने के बाद जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ दिया और अब खुद विधान पार्षद बनने के लिए एनडीए के साथ आए हैं। गया से बीजेपी के पूर्व सांसद ने कहा कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी बुरी तरह से हारे हैं, इसलिए उनको मांझी समाज का नेता मानना सही नहीं है। हरि मांझी ने कहा कि जीतन राम मांझी एनडीए में वापस भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं की हकमारी करने के लिए आए हैं। वो अगर मुसहर समाज के सच्चे नेता होते तो उनकी पार्टी के दफ्तर में मुसहर भाइयों को सम्मान मिलता। वहीं उपेंद्र प्रसाद के अलावा नालंदा सीट से लोकसभा उम्मीदवार रहे अशोक आजाद ने भी मांझी के इस कदम की आलोचना की, जिसके बाद पार्टी ने दोनों नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इस पर महागठबंधन का दावा है कि एनडीए में लोजपा के साथ दलित वोट पर अब हम की भी दावेदारी हो जाएगी। ये शंका ही लोजपा नेताओं के लिए संकट का सबब है। इससे एनडीए की मुश्किल बढ़ेगी और महागठबंधन की राह आसान हो जाएगी। मांझी के एनडीए में आते ही चिराग पासवान के तेवर भी गर्म हो गए हैं। लोजपा अब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि विधानसभा चुनाव में वो जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। इसके लिए दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजेपी इस बात से नाराज है कि मांझी को एनडीए में शामिल करने से पहले उचित फ्रंट पर बात क्यों नहीं की गई। पार्टी का आरोप है कि जेडीयू का मांझी को एनडीए में शामिल करने का फैसला एकतरफा है। संसदीय बोर्ड की बैठक में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तमाम विषयों पर वरीय नेताओं के साथ मंथन करेंगे। जदयू से लगातार बढ़ती तल्खी के बीच पार्टी की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बता दें, जीतन राम मांझी ने बुधवार को एनडीए के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा था कि हमारी पार्टी का जदयू के साथ पार्टनर के रूप में अलायंस हुआ है, न कि किसी ढंग का कोई मर्जर। सीटों के सवाल पर जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार से हमारा पुराना संबंध है, गठबंधन में बिना शर्त शामिल हुआ हूं, सीटें कितनी मिलेंगी ये जदयू और हम मिलकर तय कर लेंगे।